In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me अब्दुल रहमान यासीन। बात करेंगे लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन के बारे में। लेक्चर 2, लेक्चर 1 सुना हो, उसमें क्या है, लेक्चर 2 में क्या होगा, लेक्चर 3 में क्या होगा, ये सारी डिटेल आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी A to Z। वही ऑनलाइन कोर्स जो कि पेड स्टूडेंट्स को मिल रहा है, सेम वही क्लासेस यहाँ पर यूट्यूब पे आपको दी जा रही हैं। आज का जो लेक्चर है ये लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 देखने के लिए आप सिंपल लिख सकते हैं लॉ एडमिशन, प्रिपरेशन ऑफ लॉ एडमिशन टेस्ट। लेक्चर 2, लेक्चर 1, लेक्चर 3 बाय अब्दुल रहमान यासीन। जो भी लेक्चर आपको रिक्वायर्ड हो आप एक सुन लें, दूसरी तरफ जाएँ, दूसरा लेक्चर सुन लें, तीसरे तरफ जाएँ। तो आज का लेक्चर 2, आज का जो लेक्चर 2 है लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन के बारे में, वो है ऐसे के बारे में। बात करेंगे ऐसे को किस तरह लिखना है। एक, ऐसे का पैटर्न क्या है, एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, ऐसे के कंटेंट में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। 2, ऐसे में कंटेंट लिखते वक्त, मेन बॉडी लिखते वक्त, इंट्रोडक्शन लिखते वक्त, कंक्लूजन लिखते वक्त कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो नहीं करनी, जो हर तालिब इल्म करता है पैटर्न जानने के बावजूद, उसको सारे का सलीका पता होता है, बावजूद कि वो मिस्टेक करता है और उसके मार्क्स फिर भी लो आते हैं। और फिर वो सोचता है कि मैंने तो पैटर्न के मुताबिक लिखा था, फिर मार्क्स ऐसा क्यों है कि 15 में से 6 आए हैं, 15 में से 7 आए हैं। तो ये पूरी इसकी फ़िलोसफी है। ये ऐसे को सिर्फ समझाने के लिए मैं 3 वीडियोज़ का सहारा लूँगा। कोशिश करूँगा कि 2 वीडियोज़ में हो जाए, लेकिन मैं 3 वीडियोज़ का सहारा लूँगा। तो आपने अगर ऐसे को सही मानों में समझना है तो यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप समझेंगे। हम स्टार्ट करते हैं ऐसे को, कि ऐसे को लिखना कैसे है। सबसे पहले आपको बता दूँ, ऐसे आएंगे लॉ एडमिशन टेस्ट में 3 किस्म के, ठीक है। अब वो 3 किस्म की किसी तरह हो सकती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक, एक होगा इंटरनेशनल, एक होगा नेशनल, एक होगा सोशल। कभी कभार ऐसे होता है सारे के सारे सोशल होते हैं, कभी कभार ऐसे होता है 2 सोशल हैं, 1 नेशनल है। कभी ऐसे होता है कि 2 नेशनल टॉपिक हैं, 1 सोशल टॉपिक है। कभी ऐसे होता है कि 1 नेशनल, 1 इंटरनेशनल, 1 सोशल। इस तरह के टॉपिक। सोशल टॉपिक कौन से होते हैं, नेशनल टॉपिक कौन से होते हैं, इंटरनेशनल टॉपिक कौन से होते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। जिस तरह के इंटरनेट मिसाल लेते हैं, इंटरनेट एक सोशल टॉपिक है। अपना वो कहने के रोज़मर्रा के मामलात हैं, अज़दवाजी ज़िंदगी, समाजी ज़िंदगी, ये सारे मामला सोशल हैं। नेशनल इश्यूज़ कौन से हैं, नेशनल ऐसे कौन से हो सकते हैं, नेशनल टॉपिक कौन कौन से हो सकती हैं। नेशनल टॉपिक में पाकिस्तान की माशियत, पाकिस्तान में सियासी बहरान, सियासी इस्तेहसाल, ये सारे पाकिस्तान के इशू हैं। ये कौन कौन से हैं, ये नेशनल इशू हैं। इंटरनेशनल इशू वो होते हैं जो आलमी सतह के ऊपर होते हैं, यानी कि पूरी दुनिया में एक अंदाजे के मुताबिक कुछ अरसे बाद पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। ये एक पूरा आलमी इशू है, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इंटरनेशनल टॉपिक इसे कहते हैं। अब आपको ऐसे आ जाएंगे 3। मैं इस चीज़ की श्योरिटी देता हूँ, ऐसा नहीं है कि वो 3 के 3 ऐसे रॉकेट साइंस हैं और आपको आती नहीं है। उसमें न्यूटन का फार्मूला, उसमें वो चार्ल्स बेबेज का फार्मूला लगना नहीं, उसमें बहुत सिंपल 3 चीज़ें, वो मैं जो बताने जा रहा हूँ सिंपल वो चीज़ें आपने वो तैयार कर लेनी है, आपका ऐसे हो जाएगा। मैं अभी सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आप कहेंगे वीडियो बड़ी लंबी कर दी है। ये चीज़ें बताना आपको भी लाजमी है क्योंकि आपने मिस्टेक कर देनी है, ठीक है। अब आते हैं, मैं बता देगा 3 किस्म कैसे होंगे। तीनों में से 2 ऐसे लाजमी होते हैं। एक ओखा दे देते हैं, वैसे ओखा होता नहीं है, बच्चा खुद ही प्रॉब्लम करता है लिखने में। वो ऐसा टॉपिक होता है कि जिसके ऊपर आप आम तौर पर बातचीत कर सकते हैं, आपके पास इतना नॉलेज होता है। आपने किसी की ज़िंदगी मदद की, बताइए, इस पर परसों स्टेटमेंट आई थी, तो बड़ा आसान सा टॉपिक है। पाकिस्तान को सरसब्ज करने में आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं। अल्लामा इकबाल पे ऐसे लिखें, कागज़ के ख़ात्मे के लिए इंटरनेट के हम क्या खिदमत दे सकते हैं। इस पर आप नहीं लिख सकते, PDF आप इतना कुछ लिख सकते हैं, नॉलेज सबके पास है, लेकिन इसको तरीका नहीं पता कि लिखना किस तरह। मैं बता देता हूँ आपको, शुरू से स्टार्ट करते हैं। ऐसे को लिखने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, 3 चीज़ों की ज़रूरत है। ऐसे लिखने के लिए आपको कितनी चीज़ों की ज़रूरत है, 3 चीज़ों की। आपने ऐसे में 3 चीज़ें लिखनी हैं। इन 3 चीज़ों को बताने से कबल मैं ये बता दूँ, आपने हेडिंग नहीं देनी। कोई कहता है, टीचर आपको कहता है भाई हेडिंग देनी है, ऐसे में हेडिंग देते हैं, उसे को सर आपको पता नहीं है। ऐसे का जो फार्मूला है, आप पूरी दुनिया के जिस मर्जी रिसर्च आर्टिकल को उठाएं, ऐसे में हेडिंग नहीं होती। बाकी ऐसे में हेडिंग देनी है, आपका अपना इशू है, लेकिन पैटर्न के मुताबिक जो एक इंटरनेशनल जो एक पैटर्न है उसमें ऐसे के अंदर हेडिंग नहीं होती। आपने हेडिंग नहीं देनी। 1 नंबर 2, आपने ऐसे में मार्कर का इस्तेमाल कतई नहीं करना। हाँ, अपना पॉइंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्कर का इस्तेमाल सख्ती से नहीं करना, क्योंकि उसके ऊपर टेस्ट में लिखा होगा कि आपने इस्तेमाल नहीं करना मार्कर। आप खुद पढ़ लेंगे, राइट, क्योंकि कह के नहीं करो, प्रेजेंटेशन है, करनी पड़ेगी। उससे को सर आप ठीक है आप बता दें, लेकिन आप करेंगे, आप नुकसान करेंगे। क्यों? टेस्ट के ऊपर ये बात कैटेगोरिकली लिखी है कि आपने मार्कर का इस्तेमाल नहीं करना। मैंने अब ये बता रहा हूँ जो आपने करनी है गलतियाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, आपने गलतियाँ नहीं करनी।
वापस आते हैं, 3 चीज़ों की ज़रूरत है ऐसे लिखने के लिए। कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है? पहली चीज़, ऐसे में जो पहला एसेंशियल है वो है आपका इंट्रोडक्शन, दूसरा एसेंशियल आपका है मेन बॉडी, एंड थर्ड जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कंक्लूजन। ये 3 चीज़ों के ऊपर ऐसे मुश्तमिल होता है। ऐसे की जो कंपोजिशन है वो उन 3 चीज़ों के ऊपर होती है। आपने क्या करना है? इंट्रोडक्शन लिखना है, मेन बॉडी लिखनी है, कंक्लूजन लिखना है। मेन बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन में कैसे लिखें, डिसीजन तो नहीं है, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे रहना है, सारा पैटर्न हम इसी बारे में बात कर लेते हैं। बात कर, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आपके सामने ऐसे, मैं आप मिसाल के तौर पर ना, आप सामने स्क्रीन पे शो होगा, मैं इसे पढ़ूंगा, आप इसको सुनना है कि हम जो पैटर्न पढ़ रहे हैं कि ये अप्लाई भी होता है या नहीं होता। इंट्रोडक्शन में आपने क्या करना है? मिसाल है जी, आपको ऐसे आ जाता है अल्लामा इकबाल, ऐसे आ गया मोहम्मद अली जिन्ना, ऐसे आ गया पाकिस्तान की मईशत, ऐसे आ गया पाकिस्तान के महल वकू, ऐसे कोई भी ऐसे आ गया। आपने उसका जो बेसिक लेवल जो होता है ना, बेसिक बुनियादी इल्म जो होता है, आपने इंट्रोडक्शन में वो डाल देना है। इसमें कोई रोक टोक नहीं होगी, ये डालो ये ना डालो, मतलब ये लिखो ये ना लिखो, इस तरह लिखो इस तरह ना लिखो। इंट्रोडक्शन में आप जो चाहें लिख सकते हैं, लेकिन टॉपिक से ये नहीं करना कि आपको टॉपिक मिला कैमरा और आपने पकड़ के जो है ना वो मोबाइल की सारी डिटेल दे दी। नहीं, ऐसे एक अल्लामा इकबाल आया है, इसका मतलब ये है कि अल्लामा इकबाल का इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में उनका असल नाम ये है, उनके वालिद का नाम ये है, आप यहाँ पर पैदा हुए, आपने यहाँ पर इब्तिदाई तालीम हासिल की, आपने आप एक वकील भी थे, आप एक शायर भी थे, आपको शायर मशरक़ का लक़ब दिया गया। यानी कि जो आपके पास बेसिक नॉलेज है वो पाकिस्तान का है, वो किसी किस्म का जो भी ऐसा है आपके पास बेसिक नॉलेज है, लिख दो। 5 लाइनों का एक पैराग्राफ आपने बनाना है, यहाँ 6 लाइनों का, 6 लाइनों का एक पैराग्राफ बन गया, ठीक हो गया। इंट्रोडक्शन मुकम्मल। इंट्रोडक्शन में कोई रोक टोक नहीं है, ऐसे लिखो भाई जो आपको दिल में आ रहा है, लेकिन रेलिवेंट हो, इररेलिवेंट नहीं लिखना आपने, रेलिवेंट हो लिख दो। इंट्रोडक्शन का 5 लाइनों का इंट्रोडक्शन मुकम्मल। मैं अभी आपके सामने ऐसे पढ़ूंगा, अभी आपके सामने शो भी करूँगा। दूसरा पैराग्राफ, अब आती है असल चीज़। पहला पैराग्राफ तो गुजर गया इंट्रोडक्शन का, उसमें जो मर्जी लिखो, लेकिन टॉपिक से रेलिवेंट हो, गुजर जाएगा। असल बात आती है मेन बॉडी पर। अब मेन बॉडी में क्या लिखें? प्रॉब्लम तो यहाँ पर है। मेन बॉडी में बता देता हूँ आपको क्या लिखना है। आपने मेन बॉडी में ये लिखना है, मेन बॉडी होती है वो आपको बाउंड करती है कि आपने मौजू से नहीं हटना। जिस तरह के अक्सर का जो है ना, वो बाज़ किस्म के जो मौलवी होते हैं ना अपने मसाजिद में, वो जुम्मे का खुतबा दे रहे होते हैं, उनका टॉपिक एक नहीं होता। पहले वो बात करते हैं गुस्ल पे, फिर बात ले जाते हैं वो किसी औलिया अल्लाह पे, फिर किसी और, वो ना इरेलीवेंट बात, कोई कभी इधर की बात कभी इधर की बात। जो अच्छे आलिम होते हैं वो क्या करते हैं? वो एक मौजू रखते हैं। वो एक मौजू क्या है? वो नमाज है। अब पूरे 1 घंटा जो लेक्चर होगा मस्जिद में नमाज पे होगा। टॉपिक क्या है मौलवी साहब ने रखा? टॉपिक मौलवी साहब ने रखा मसावात। अब सारी घंटा जो डिबेट होगी वो मसावात में। ये एक अच्छा आलिम होता है। अब मेन बॉडी भी आपको कहती है कि बाउंड, आपने मौजू से नहीं हटना, मौजू पे रहना है। मौजू अगर अल्लामा इकबाल है तो अल्लामा इकबाल पे रहना है। अब अल्लामा इकबाल का भी अगर टॉपिक होगा, कौन टॉपिक हो? मेन बॉडी का आपने इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ आपने लिख लिया मुकम्मल। इंट्रोडक्शन के बाद आता है मेन बॉडी। अब जो आप पैराग्राफ लिखेंगे वो होगा मेन बॉडी का। मेन बॉडी का जो पैराग्राफ होगा ना, उसमें क्या होगा? यानी कि जो पहला पैराग्राफ होता है इंट्रोडक्शन का होता है, दूसरा पैराग्राफ मेन बॉडी, तीसरा भी मेन बॉडी, चौथा भी मेन बॉडी। यानी कि आखिर वाला जो पैराग्राफ होगा ना, आप 10 पैराग्राफ लिखते हैं, आखिर का जो पैराग्राफ होगा वो कंक्लूजन का पैराग्राफ होगा। कौन सा पैराग्राफ होगा? कंक्लूजन का। आखिर में कंक्लूजन, सबसे ऊपर इंट्रोडक्शन, दरमियान में जितने मर्जी पैराग्राफ आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, जितने मर्जी पैराग्राफ आ जाए, वो मेन बॉडी कहलाएगा। मेन बॉडी में होता क्या है? मेन बॉडी का एक पैराग्राफ लेते हैं। हमें टॉपिक आया अल्लामा मोहम्मद इकबाल, हमने अल्लामा मोहम्मद इकबाल के टॉपिक तो हमने इंट्रोडक्शन तो दे दिया। आपका इकबाल का नाम पूंजा जना, आपका नाम जो है ना असल ये आपके यहाँ पैदा हुए, आप एक बरिस्टर भी थे, आपने अपनी इब्तिदाई तालीम पाकिस्तान से हासिल की, आला के लिए आप वलायत चले गए। ये आपने सारा छोटा मोटा आपने नॉलेज दिया, मुकम्मल कर दिया। अब मेन बॉडी का जो पैराग्राफ आपने लिखना है ना, आप अपने मिज़ेन लड़ाना है आपने कि कोई ऐसा मोहम्मद अली जहाँ का पहलू छेड़ूँ जिसे पूरा पैराग्राफ लिख दूँ। जो आपने 5 लाइनों का पैराग्राफ लिखना है ना मेन बॉडी का, मेन बॉडी का जो पैराग्राफ होगा वो भी 5 लाइनों का होगा, 6 लाइनों का होगा। आपने सोचना है कि यार जो मैं टॉपिक मिला है ऐसा कोई मैं एक पहलू टच करूँ। हम सोचेंगे, मैं 4th में स्टूडेंट हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं सोचूंगा मैं इंट्रोडक्शन तो लिख लिया है, टॉपिक है मोहम्मद अली जना, क्यों ना मोहम्मद अली जना की तालीम की बात करूँ। अब जो मेन बॉडी का जो पैराग्राफ लिख रहा हूँ ना, सेकंड पैराग्राफ में वो ऑटोमेटिकली वो समझ लें कि आप मेन बॉडी का पैराग्राफ है। पहला इंट्रोडक्शन छूट गया, दूसरा मेन बॉडी का। मेन बॉडी में मैंने तालीम की बात करनी है तो सिर्फ तालीम की बात करनी है। इसका ये नहीं मतलब कि मैंने BA MA MSc की बात करनी है, नहीं। अल्लामा मोहम्मद अली जना जो हमें ऐसे मिला हुआ है, ऐसे मिला मोहम्मद अली जना,
मोहम्मद अली जिन्ना की तालीम की बात करनी है। अब जब तालीम की बात करनी है तो सिर्फ तालीम की बात करनी है, ऐसा नहीं करना कि तालीम की बात करते करते हमने कहा कि वो बैरिस्टर भी थे, उनके वालिद जो है ना मसाइल में फंसे भी हुए थे। नहीं, ये मेन बॉडी का काम ख़त्म हो गया, इसका मेन बॉडी को आपने मिक्स चार बना दिया। मेन बॉडी का जो पैराग्राफ होता है उसमें आपने एक जो है ना बड़ा रिस्ट्रिक्ट लेना होता है, यानी कि आपने बड़ा बाउंड रहना होता है। आपने जो पैराग्राफ लिख रहे हैं वो आपने एक मौजू उठाना है, जो टॉपिक मिला आपको, आपने तालीम पर सारा पैराग्राफ लिख दिया मुकम्मल। अब आप सोच रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ कौन सा लिखूँ मेन बॉडी का। आपने मान लिया, आपने कहा क्यों ना मैं सियासत पे बात कर लूँ। अब हमारी सियासत नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना की सियासत। अब आपने जो पैराग्राफ लिखना है वो सारा सियासत पर लिखना है। किसकी? मोहम्मद अली जिन्ना की। कि आप जब वलायत में थे तो आपको अपना अल्लामा इकबाल ने ख़त लिखा कि आप ही हैं जिनके ऊपर इन्हिसार किया जा सकता है। आप पाकिस्तान आए, आपने कांग्रेस को ज्वाइन किया, फिर आपने कहा कि कांग्रेस तो मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रही। फिर आपने क्या किया? आपने मुस्लिम लीग का इनेकाद किया और फिर आपने जो है ना सियासी जदोजहद की और मुल्क जो है ना वजूद में आया। यानी सारी आपने सियासत पे बात की। अब ऐसा नहीं कि सियासत में तालीम घुसा दो, तालीम वाले पैराग्राफ में सियासत घुसा दो। सियासत अब क्या हेडिंग देनी है? हेडिंग नहीं देनी कि ये सियासत का पैराग्राफ है, नहीं। वो जो पढ़ रहा होगा ना उसको पता होगा कि जो पढ़ के समझ आ जाएगा कि ये पैराग्राफ सियासत के ऊपर है। अब शो हम करते हैं, अब मैं ऐसे आपके सामने स्क्रीन पे शो करता हूँ, पढ़ते हैं क्या ऐसा है। लेकिन इससे पहले मैं बता दूँ कंक्लूजन क्या होता है। कंक्लूजन वो होता है कि आपने सारा ऐसे, आपके सामने फेसबुक आ गई, ट्विटर आ गया, व्हाट्सएप आ गया, लिंक्डइन आ गया, आपके सामने यानी कि कोई भी फोटो आती है ना, आप उसके नीचे कमेंट की ऑप्शन होती है, आप कमेंट देते हैं। आप कमेंट देते हैं कि आप अपनी राय का इजहार करते हैं कि भाई इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए, ये भी हो सकता था, बहुत अच्छी लग रहे हो या बहुत अच्छी लग रही हो, ठीक है। तो आपने क्या किया? आपने कमेंट देना होता है, या कंक्लूजन होता है। कंक्लूड किया, हमें मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी से ये सबक मिलता है कि हालात जैसे मर्जी आ जाए, लेकिन अगर इंसान साबित कदम रहे तो उसको कामयाबी मिल ही जाती है। हमने कमेंट दिया, कंक्लूजन हो गया। ऐसे पढ़ते हैं, मिसाल लेते हैं, जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं अब तक, क्या ये इंप्लीमेंट होती हैं कि मैं सही बता रहा हूँ कि गलत बता रहा हूँ? हम देख लेते हैं, प्रूव ले लेते हैं। चलें जी, सोशल मीडिया के फ़ायदे और नुकसान ही ऐसे है। सोशल मीडिया एक ऐसा आला है जो लोगों को इज़हार राय, तबादला ख्याल, तस्वीर और वीडियो शेयरिंग की इजाज़त देता है, जिसकी मकबूलियत में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। सोशल मीडिया की बदौलत पूरी दुनिया एक गाँव में तब्दील हो गई है। सोशल वेबसाइट्स में ज़्यादा लोग फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, गूगल प्लेस, लिंक्डइन वगैरह इस्तेमाल करते हैं। हमें सोशल मीडिया के फ़वाइद के साथ साथ नुकसानात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। अब ये सारा पैराग्राफ पहला क्या था? ये इंट्रोडक्शन का था। उसने इंट्रोडक्शन में कहा कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये इज़हार राय का ख्याल देता है। उसने कहा कि ये एक इसमें मकबूलियत, फिर उसने फेम की बात की, ये बड़ा मकबूल हो रहा है। फिर उसने कहा इसमें व्हाट्सएप होते हैं, ट्विटर, उसमें कुछ ऐप्स का डिस्कस कर दिया। यानी कि इंट्रोडक्शन में जो मर्ज़ी लिखो, मिक्स चार बना दो, टॉपिक से एलिवेंट हो, चल जाएगा, चला दिया। हमने कहा कि सबसे ऊपर होता है इंट्रोडक्शन, आखिर में क्या होता है? कंक्लूजन। आखिर से लेकर और पहले पैराग्राफ्स के दरमियान जो होगा वो मेन बॉडी होगा। अब हम इसका मतलब अब हम पढ़ने लगे हैं वो मेन बॉडी है, दरमियान वाला पैराग्राफ। कोई हेडिंग भी नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब हम पैराग्राफ पढ़ेंगे हमें पता लग जाएगा ये पैराग्राफ किस बारे में लिखा हुआ है। हम पढ़ते हैं। सोशल मीडिया अच्छे मकासद भी सरंजाम दिए जा सकते हैं। यूज़र एक दूसरे से रब्ता रखते हैं, अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। तस्वीर का दूसरा रुख सामने आता है। कई मरतबा न्यूज़ चैनल वो मालूमात नहीं दिखाते जो सोशल मीडिया के ज़रिए हम तक पहुँच जाती हैं। मसलन कश्मीर बर्मा के हालात व वाक़यात, कुरान और हदीस की शेयरिंग और अक़ीदे की दुरुस्ती का काम भी किया जाता है। अलबत्ता तहक़ीक़ करके शेयर करना चाहिए। तफरीह और माशरे को मुतहर्रिक बनाने के लिए मुश्किल में मदद का इम्कान का भी सबब है। हमें सोशल मीडिया को अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हमने देखा कि ये सारा पैराग्राफ जो है वो टोटल उसमें फ़ायदे ही लिखे हैं। मेन बॉडी का असूल है। इसका मतलब ये जो पैराग्राफ लिखा है ना उसमें सेकंड, ये सिर्फ फ़ायदों के बारे में हमने देखा, हमने पढ़ा, हमें लग गया कि ये सिर्फ फ़ायदे डिस्कस किए हैं। मेन बॉडी का असूल यही है भाई। मेन बॉडी में आपने मिक्स चार्ट नहीं बना, जिस तरह इंट्रोडक्शन में हमने बना दिया जो मर्जी लिख दो। मेन बॉडी में ये काम नहीं करना। मेन बॉडी में आपने एक पैराग्राफ लेना है और उस पैराग्राफ के अंदर आपने बाउंड रहना है। आपने देखा फ़ायदे की बात की, मतलब फ़ायदे की बात की। अगर उसमें एक भी नुकसान डिस्कस कर लेता ना, एक भी नुकसान, तो उसको नंबर मिला था 0 मेन बॉडी का। मेन बॉडी का तो वो फिर जो पैटर्न था वो टूट गया। मेन बॉडी का डिसिप्लिन तो ख़त्म हो गया। मेन बॉडी कहती है एक टॉपिक पे बात करो भाई, एक मौजू पे बात करो। जो टॉपिक आपको मिला है उस टॉपिक का कोई एक छोटा सा पहलू उठाओ, सब टॉपिक जिसे कहते हैं, उस पर बात करो। यहाँ पे उसने जो है ना उस टॉपिक क्या, एक सब टॉपिक यानी कि उसकी एक ब्रांच उठाई, उस पर बात की। नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ पढ़ते हैं, ये भी मेन बॉडी है। समाजी मीडिया के नुकसानात से भी खबरदार रहना चाहिए। सोशल मीडिया के इस्तेमाल की वजह से तालिब इल्म का बहुत सा वक्त ज़ाया होता है, जिसके बायस आम तौर पर नंबर कम आते हैं। तहकीक से पहले खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। जाली अकाउंट के ज़रिए लोगों को गुमराह किया जाता है। फाशी को फ़रोग़, बेहयाई, खुलेआम इजहार, बेमानी, नशाइशा, बेहुदा ज़बान का इस्तेमाल किया जाता है। सोशल मीडिया के ज़रिए की ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से लोग अपने वालिदैन, बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को वक्त नहीं दे पाते। सारे नुकसान लिखे हैं। ऐसा है कि एक नुकसान एक फ़ायदा एक नहीं,
फ़ायदे भी इकट्ठे लिख दिए पैराग्राफ बनाकर, अब नुकसान नीचे लिखे हैं वो भी सारा पैराग्राफ बना दिया। इसका मतलब ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, ये सारे नुकसानात के बारे में लिखा है। हमने हेडिंग तो नहीं दी हुई, लेकिन हमने पैराग्राफ पढ़ा, हमें पता लग गया, उसको एग्जामिनर को भी पता लग जाएगा। और एक्चुअल में जो पैटर्न है ऐसे का वो भी यही है। आपने हेडिंग नहीं देनी, इसी तरह लिखना है आपने, ठीक है। उसने पहले इंटरनेट का इंट्रोडक्शन दिया, फिर उसने उसका एक सब टॉपिक उठाया, उसने कहा क्यों ना फ़ायदों पे बात कर लें, फिर उसने कहा क्यों ना नुकसानात पे बात कर लें। अब आखिर वाला पैराग्राफ मैंने कहा था कि आखिर में कंक्लूजन होता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, कंक्लूजन हम पढ़ के देखते हैं कंक्लूजन होता क्या है। आप ऐसे लोगों से ख़बरदार हैं जो सोशल मीडिया पर फसाद, बदअमनी, लड़ाई झगड़े, बेहयाई और गलत खबरें फैलाते हैं। कोई बात भी बग़ैर तहकीक के शेयर ना करें। वो ये राय दे रहा भाई ना करो बग़ैर तहकीक के शेयर चीज़ें, पता नहीं कोई करता है या नहीं करता फॉलो, लेकिन उसने अपनी राय दे दी है। आप हमेशा समाजी वेबसाइट और अच्छी और हक़ व सदाकत पर मुबनी चीज़ें शेयर करें। पता नहीं आप करेंगे कि नहीं करेंगे, ये तो आप पर है नहीं ना, लेकिन उसने मैंने अपनी राय दे दी। ये राय ही तो देनी है, राय देना ही कंक्लूजन है। आप अच्छा जी, हुकूमत को चाहिए, ले जी हुकूमत, अब वो हुकूमत को एडवाइस दे रहा है। हुकूमत पता नहीं बात इसकी माने ना माने, लेकिन उसने राय दे दी है अपनी। हुकूमत को चाहिए हाँ सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट्स रखने वाले, दहशतगर्दी फैलाने वाले को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। कंक्लूजन ख़त्म हो गया, आपने राय दी, कमेंट दिया, कंक्लूजन यही है। हमें इल्लामा इकबाल की ज़िंदगी मैंने पढ़ा था अभी, कंक्लूजन मैंने आपको इल्लामा इकबाल का दिया, मोहम्मद अली जान का कंक्लूजन दिया। ऐसे जो मर्जी आ जाए, सर पैटर्न यही है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, आखिर में कंक्लूजन, दरमियान में 2 पैराग्राफ लिखो, 3 लिखो, वो सारा किसका होगा, वो मेन बॉडी होगी। अब पैराग्राफ लिखने कितने हैं, कम अज़ कम आप 6 पैराग्राफ की तैयारी करें। 2 पैराग्राफ तो वैसे ही उधर गए आपके, एक इंट्रो मारा आपने इधर उधर बातें करके, एक आपने कमेंट दिया अपना, 2 पैराग्राफ तो गए, एक आपने कंक्लूजन लिख लिया, एक आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया। पीछे कितने पैराग्राफ रह गए, पीछे रह गए आपके कोई 3 पैराग्राफ, तो ये 5 बनते हैं। आप 6 पैराग्राफ के लिए तैयार हैं तो आप ये बनेंगे 4 पैराग्राफ। 4 की जगह तो नहीं मिलेगी खैर, लेकिन आपने तैयार होकर जाना है, क्योंकि आपको भूल भी जाना है, आधा सामान तो आपको भूल जाना है जब आपने लेटर्स में बैठना। प्रेशर इतना होना आपके ऊपर, प्रेशर होना आपके ऊपर, मेरे पर भी था, बंदा भूल जाता आधी चीज़ें। मैं अपना वो अल्फाज मुतज़ाद भूल जाते हैं भाई, अल्फाज मुतज़ाद उल्ट होते हैं कि मुतरादिफ उल्ट होते हैं, बंदा भूल जाता है भाई। एक डॉक्टर मैं एक मेडिकल का डॉक्टर बन रहा था, मैं टेस्ट देने गया था, मैं भूल गया था भाई। प्रेशर होता है, बंदा भूल जाता है, छोटी चीज़ ही भूल जाता है। तो सबसे ऊपर इंट्रोडक्शन, आखिर में कंक्लूजन, दरमियान में मेन बॉडी। मेन बॉडी का एक पैराग्राफ किसी एक ख़ास पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रहा होगा, इधर का टॉपिक है, इधर का टॉपिक होगा नहीं भाई, वो जो टॉपिक आपको मिला है उसका ही कुछ सब टॉपिक होगा। ये था एक सिंपल पैटर्न जो आपने फॉलो करना है। अभी मैंने सिर्फ आपको पैटर्न समझाया है, अभी हम कंटेंट राइटिंग पे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये लेक्चर 2 था, आपने सर्च किस तरह करना है, आप प्रिपरेशन ऑफ लॉ एडमिशन टेस्ट बाय अब्दुल रहमान यासीन, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, सारे लेक्चर आपको मिलेंगे लॉ एडमिशन टेस्ट के पहले। अगर आप ये तमाम वीडियोस देखते हैं, इंशाल्लाह कामयाबी आपके पीछे है और आप आगे हैं। अब्दुल रहमान को अब तक दीजिए इजाज़त, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।